उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है दिन शनिवार। क्या तारीख होगी? 6 हो गई ना? 6 हो गई। 6 क्यों? 7 हो गई। 7, हाँ 7 तारीख हो गई आज। और अभी 12 बज गए हैं तो हम चले हैं ये हमारे पास वाली मार्केट में ही, जो पार्क की उस साइड लगती है। तो आज मैं इनको पार्टी दे रही हूँ, वैसे ही खाम खा के पार्टी दे रही हूँ। तो हम प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे थे। मैंने सोचा चलो कुछ खाने पीने का लेके आएंगे। वैसे समोसे का मन कर रहा था मम्मी का कई दिन से, लेकिन समोसे ना तो सुमित खा रहे और ना मैं खा रही। वैसे ही कल भी पूरी खा ली थी तो हैवी हो रखा है, तो इसलिए समोसे तो हम खा नहीं रहे। तो मम्मी बोली मैं अकेली समोसे क्या खाऊंगी, फिर मैं भी नहीं खा रही। तो मैंने सोचा चलो जूस लेके आते हैं, शेक और जूस। तो शेक और जूस लेके आएंगे। मम्मी ने ना डेट्स का जो शेक है वो अब तक नहीं पिया, तो मैं कहा चलो आज मैं आपको डेट्स का शेक पिलाती हूँ। और सुमित के लिए मिक्स फ्रूट जूस ले आएंगे, तो बस वही लेके आएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं, 2 मिनट का ही रास्ता है। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी थी, नहीं तो मैं पैदल आती, पर बाहर निकलते ऐसे हवा लग रही थी, ना ही धूप और इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो वहाँ चलो गाड़ी में ही चलते हैं। तो हम गाड़ी लेके ही आ गए, बस पहुंच गए हम। ऑर्डर दे देते पहले शेक का, तो मैं तब तक प्रिंट आउट निकलवा लूँ, है ना? आप यहाँ दे दो, यहीं खड़ी कर लो गाड़ी, यहीं खड़ी कर। हाँ ये बनेगा ना, तब तक मैं प्रिंट आउट निकलवा लूँगी। चलो ले आती हूँ, पहले प्रिंट आउट निकलवा के लाती हूँ। और जूस की दुकान पे हम पहुँच गए। तो पहले मैं प्रिंट आउट निकलवाने गई थी और जाते जाते जूस का ऑर्डर दे गई थी। मैंने सोचा कि मैं आऊँगी तब तक जूस रेडी मिलेगा, और बस प्रिंट आउट निकलवा के आ गई हूँ। लेकिन जिस वाले से पूछा तो बोले कि 5 मिनट और लगेगी। तो बस मैं बाहर ही खड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा गाड़ी में क्या बैठूंगी, अब तो जूस लेके ही जाऊंगी। लेकिन 5 मिनट ही खड़ी हुई होंगी मैं बाहर, और इतनी ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज भी 1:30 बजे के आसपास सूरज निकला था और धूप बिल्कुल नहीं थी और हवा भी चल रही थी आज तो बहुत ठंड थी बाहर। तो बस मैं अभी सुमित को बताने के लिए आई हूँ कि कितना टाइम लगेगा। सुमित पूछ रहे थे कि क्या हुआ, जूस बनानी है क्या? तो फिर मैं बताने के लिए आई थी। और जो ये प्रिंट आउट है ये भी गाड़ी के अंदर रख दूँगी, तो वही रखने के लिए आई थी। और पहले तो है ना मैं सोच रही थी कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी, और तैयार होके जब बाहर निकली ना तो इतनी ठंड लग रही थी। फिर सुमित बोले चल मैं चलता हूँ साथ में, गाड़ी में ही चल पड़ेंगे, जल्दी भी जाया जाएगा। और वैसे भी पार्क का रास्ते में शॉर्टकट पड़ता है, पहुँच तो हम जल्दी ही जाते हैं, बल्कि गाड़ी से हमको घूम के और फिर आना पड़ता है। तो मैं पार्क के रास्ते से ही आने वाली थी, पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए सुमित भी मेरे साथ ही आ गए। सुमित का जूस बन गया है तो वो मैं लेके आ गई हूँ। हमारा शेक बनना भी बाकी है, तो बस वही लेने जा रही हूँ मैं। और वैसे काफ़ी दिन हो गए मम्मी को और सुमित को, काफ़ी दिन हो गए जूस या शेक पिए। मैं तो एक बार ज्योति के साथ आई थी अब थोड़े दिन पहले ही, तब मैंने पी लिया था, टेलर के आए थे जब पी लिया था। तो बस सर्दियों में तो फिर भी कम पिया जाता, गर्मियों में तो फिर भी हम पीते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन में। ये गिरेगा नहीं ना आपका? ना मेरा तो नहीं गिरेगा। ये थोड़ा सा ढक्कन खुल रहा है इसका। चलो कविता की तरफ से ट्रीट है। पहली बात जो आप लोग कभी किया ना सुबह सुबह मारेंगे गड़ाई ठंडा हो तो पैर होगी 12:30 खुल गया कि ये पता नहीं इस भाई खुला खुला था ये कविता ट्रीट दिलो तो आज हमने ये छोटी सी पार्टी की, और इस छोटी सी पार्टी से सच में बहुत ही खुशी मिली। ऐसे छोटे छोटे मौके है ना हर सबको निकालने चाहिए। मतलब ये कहते हैं ना कि दुख तो बिना बुलाए आ जाती है, लेकिन खुशियों के तो हमें बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो जैसे हम भाई अपनी फैमिली के साथ ये जूस की लगा लो या समोसे वैसे भी खाते हैं, लेकिन अकेले में भी खा लेते हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ और ये हो ना अभी हाँ पार्टी दी है तो उसका तो मजा ही अलग है, तो उससे खुशी भी अलग ही मिलती है। तो मैंने सोचा चलो आज पार्टी कर लेते हैं ऐसे ही। तो और एक मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आई थी दिसंबर में, तो उसकी भी पार्टी लगा लो। पेमेंट की तो सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि मैं फर्स्ट पेमेंट का क्या करूँगी। मैंने सोचा था कि गौशाला में जाएंगे तो वहाँ गौओं को चारा खिला के आएंगे,
और अपने हाथ से मैं खाना बना के और गरीबों में बांट के आऊँगी। जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे रहते बेचारे और मंदिरों के पास बैठे रहते, तो मैं सोच रही थी कि उन सबको अपने हाथ से खाना बना के खिला के आऊँगी। लेकिन बस और मम्मी के लिए गिफ्ट का भी सोचा था लेकिन उस दिन से है ना, मेरी दिसंबर के लास्ट में पेमेंट आई थी, उस दिन से हम बिजी चल रहे हैं। पहले तो ये छत का काम हो गया, छत ठीक करवाने में लग गए और फिर मैं मायके चली गई, तो बस ऐसे टाइम ही नहीं लग पा रहा था पार्टी करने का और ये सारे काम करने का। तो बस अब मायके गई तो आगे पता चला कि वहाँ कलानौर में गौशाला बन रही है, तो वहाँ से कुछ लोग आए थे। तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि मेरी पेमेंट इतने बढ़िया काम में लगी, यूट्यूब की मेरी फर्स्ट पेमेंट। तो मेरे को सच में सुन के बहुत ही खुशी हुई कि वहाँ सारी पेमेंट दे दी है, तो बहुत ही खुशी हुई। मैं सोची चलो ये सारे काम तो हम अगली पेमेंट में भी कर सकते हैं। ये बेचारी गौवे इतनी मतलब रोडों पे घूमती हैं, तो इनकी गौशाला खुलेगी तो इस गौशाला में दान करने से बड़ा तो कोई दान नहीं होता। अपनी ख्वाहिशें वो तो चलती रहती, वो तो मतलब ये पार्टियां हैं ये तो पूरी जिंदगी होती रहेंगी। तो अगली बार कर लेंगे। आंटियां भी कह रही थी पार्टी देना, तो मैं सोच रही कि आंटियों के लिए भी मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी और सबको पार्टी दूंगी। सारी चीजें अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। मेरे को हाथ से बना के खिलाने में ना, बाहर से खरीद के लाते उससे ज्यादा मजा और खुशी, और खाने वालों को भी बहुत ही मजा आता है क्योंकि घर की चीजें तो अलग ही होती हैं और एक इतनी मेहनत से बना के खिलाते हैं तो उसका तो खरीदे हुए से ज्यादा ही मजा है। तो बस ये सारी चीजें सोची थी। मैं सोच रही हूँ कि अगली पेमेंट आएगी तब मैं ये सारी चीजें अपनी सारी चीजें पूरी कर लूंगी। और आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहा है तो अगली पेमेंट भी बहुत जल्दी आएगी। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि मेरी जो पेमेंट है कितने महीनों में आई है और कब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो मैंने जुलाई में चैनल खोला था अपना, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो एक ही दिन में कंप्लीट हो गए थे क्योंकि मम्मी के चैनल पे मैं आती थी, तो मम्मी की वजह से मेरी एक दिन में ही जो सब्सक्राइबर है वो 1000 हो गए थे। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं हम चैनल मोनेटाइज होने के लिए, तो वो तो एक दिन में कंप्लीट हो गए थे। लेकिन जो वॉच टाइम है उसमें मेरा टाइम लग गया था, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है, तो उसको होने में मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो इसीलिए 1 महीना लग गया था मेरा चैनल मोनेटाइज होने में। अगस्त में मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ था और जो मेरी पेमेंट है वो दिसंबर के लास्ट में आई थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीनों में जाके मेरी पेमेंट आई। $100 हो जाते हैं ना, $100 होने के बाद ही पेमेंट आती है, तो मेरे 4 महीनों में जाके $100 हुए थे। तो 4 महीनों में जाके मेरी पेमेंट आई थी। और नवंबर में आप लोगों ने ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था, तो मेरे व्यूज भी बहुत ज्यादा आए थे। तो सबसे ज्यादा जो पैसे हैं मेरे वो नवंबर के इकट्ठे हुए थे, तो 4 महीनों में जाके मेरे $100 इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर दिसंबर के लास्ट में मेरी पेमेंट आई है। तो आप लोग हमें ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहना, सपोर्ट करना और लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। चलो आगे वीडियो को एंजॉय करो। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ सुमित के लिए बेसन का चिल्ला, जिसमें मैंने सारी वेजिटेबल डाल दी हैं। तो सुमित के लिए चिल्ला बनाऊंगी और मेरे और मम्मी के लिए मैं पुलाव बना रही हूँ। तो उसकी भी तैयारी कर दी है मैंने, सारी सब्जियां छोंक दी है, मतलब पुलाव के लिए तड़का लगा दिया। बस चावल धो के डालने बाकी हैं, थोड़ी ये सब्जी पक जाएंगी ना तब मैं इनमें चावल डाल लूँगी। और सुमित का चिल्ला भी रेडी करने लग गई साइड बाय साइड। तो देखो चिल्ला भी बन के तैयार हो गया। बोल माँ के लाडले के कथा जिम नहीं जाना आज, जाऊंगा कॉफी पीकर, एनर्जी ड्रिंक लेकर, एनर्जी ड्रिंक लेकर जाएंगे। समझ गए, बोले रेडी हो। हम तो चाय पी, वहाँ चाय के मजे ले। धूप निकल रही है अब तो, बाहर जाके देख, पर ठंड तो है। बाहर से ही आया था। अच्छा, और मेरी और मम्मी की चाय रेडी हो गई है। चाय, बिस्किट और मम्मी की फेवरेट नमकीन मूंग दाल। आ जाओ आज सब भी चाय पी लो, ठंडी में गर्मा गर्म चाय के मज़े ही अलग हैं। और चाय पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ मलाई का घी निकालने। वैसे तो मैं पहले ही सोच रही थी घी निकालने की, जिस दिन मैं मायके गई ना उस दिन मैंने सोचा था कि आज मैं घी निकालूंगी। काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी और घी भी ख़त्म हो गया था हमारा, पर मेरा अचानक से मायके जाने का प्लान बन गया तो मैं घी निकाल नहीं पाई। तो आज मैंने मक्खन निकाल लिया है
और निकाल के घी भी गर्म करना रख दिया। और आज मैंने है ना थोड़ा सा गर्म पानी डाला, गर्म पानी डाल के जल्दी से मक्खन आ गया, नहीं तो ठंडे पानी डाल के तो है ना, मैंने पिछली बार इतनी देर में मक्खन निकला था ना मेरा, बहुत देर में। ये देखो अभी घी भी बन गया है, अब छान लूँगी बस इसको। अभी शाम के बज गए हैं 6:15 और माखन मैंने निकाल दिया, घी भी बना दिया उसका। बस अभी खाना बनाने जाऊंगी और 6:15 बज गए तो सुमित भी जिम से आने वाले होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ही सब्जी तो रेडी कर दूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो उनको तेज भूख लगी मिलती है, तो इसीलिए बस सब्जी बना दूंगी पहले ही। और अभी तो मैंने पूछा भी नहीं है कि क्या सब्जी बनाए, तो पहले फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो चलो फिर इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।